आदाब, मैं हूं शादाब। हरियाणा में एक पत्रकार ने एक ताऊ से पूछा कि कौन सी पार्टी की हवा चल रही है। ताऊ ने जवाब दिया, कांग्रेस की। पत्रकार ने फिर 2 कदम की दूरी पर बैठे दूसरे ताऊ की तरफ माइक किया। तभी दूसरे ताऊ ने तपाक से कहा, इतनी दूरी में हवा बदल गई के? अब क्या बताएं ताऊ, कांग्रेस के लिए तो हवा खराब हो गई और बीजेपी ने तीसरी बार भी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ लिया है। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी की हवा के सामने बीजेपी ने पहले अपना मुख्यमंत्री बदला, विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे, जाट दलित पॉलिटिक्स के सामने ओबीसी और नॉन जाट की टीम पर फोकस किया और फिर नतीजा आपके सामने है। लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेस ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल में सरकार बनाती दिख रही थी, वो क्यों हवा को भांप नहीं पाई? 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीत जाती है। फिर 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जीत कांग्रेस के हाथ को आया पर मुंह को ना लगा? इस वीडियो में हम 5 पॉइंट में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या गलती की जिसकी वजह से उसे तीसरी बार भी हरियाणा की सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है। एक शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यह बात कांग्रेस पर फिट बैठती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस देव। इन सब हादसों से भी कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा। हरियाणा में भी वही सब कुछ होता नजर आया। कहते हैं कांग्रेस को दुश्मन यानी बीजेपी की क्या जरूरत, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने थी। कई गुट बन चुके थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, दलित चेहरा कुमारी शैलजा, राहुल के करीबी रहे रणदीप सुरजेवाला। हाल ये था कि पार्टी की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा करीब 13 दिन चुनाव प्रचार से लापता रही। खबर आई कि वो टिकट बंटवारे से नाराज थी क्योंकि हुड्डा गुट के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट मिल गया था। हसीन सपने में खोई कांग्रेस के नेता जीत से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी करने में जुट गए। यही नहीं, एक दूसरे के गुट के उम्मीदवारों के लिए मिलकर वोट मांगने तक से परहेज करने लगे। नतीजा सबके सामने है। हार के फैक्टर में दूसरा पॉइंट है जाति की सोशल इंजीनियरिंग में फॉल्ट। हरियाणा में 3 जातियों ने पारंपरिक रूप से सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ये जाति है ओबीसी करीब 35%, जाट 20 से 22% और दलित करीब 20%। हरियाणा में कांग्रेस के पास जाट के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं, दलित के रूप में कुमारी शैलजा और चुनाव से 2 दिन पहले घर वापसी करने वाले अशोक तंवर। लेकिन ओबीसी, पंजाबी और नॉन जाट समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जाट उम्मीदवारों पर दांव लगाया और इस समुदाय से करीब 28 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने हमेशा की तरह नॉन जाट राजनीति पर फोकस रखा और सिर्फ 16 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने करीब 22 ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी गैर जाट वोटों, खासकर पंजाबी, ओबीसी, अहिर, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया वोटों के एकजुट होने का संकेत देती दिख रही हैं। पार्टी ने उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है जहां गैर जाट बड़ी संख्या में है, जैसे जीटी रोड बेल्ट जहां पंजाबियों का प्रभुत्व है, अहिरवाल बेल्ट जहां अहिरों की अच्छी संख्या है और फरीदाबाद जहां गुज्जरों का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट है दलित जाट वोट का बंटना। कांग्रेस की वोट में सेंध लगने के पीछे एक अहम फैक्टर दलित और जाट वोट का बंटना भी माना जा रहा है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी साथ चुनाव लड़ रही थी। वहीं जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। दोनों ही क्षेत्रीय दल जाट और दलित वोटर्स के भरोसे हैं। ऐसे में दलित और जाट यानी कांग्रेस का कोर वोट इन क्षेत्रीय और जाति आधारित पार्टी जो है उसमें बढ़ती, मतलब उनका वोट बढ़ गया। बेशक कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ा है, 2019 में करीब 28% और अब 2024 में करीब 39%। लेकिन अब तक के आंकड़ों को देखेंगे तो लगता है कि यह बढ़त जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवारों की कीमत पर हुआ है, ना कि बीजेपी की। बीजेपी का वोट शेयर 2019 में करीब 36.5% था, जो अब बढ़कर 2024 में लगभग 39% हो गया है। कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों को अपने पाले में लाने में कामयाब नहीं हो सकी। हार का चौथा फैक्टर है अहिरवाल जीटी बेल्ट क्षेत्र में बीजेपी का काट नहीं ढूंढ पाना। अहिरवाल क्षेत्र जहां कभी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, यानी रेवाड़ी, सोहना, बावल, बादशाहपुर, अटेली, कोसली, नरनौल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, इन जिलों में अहिर जाति मतलब यादव यानी ओबीसी समाज का असर है। इस इलाके में आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत एक समय में कांग्रेस की राजनीति का चेहरा थे,
लेकिन 2014 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी की वजह से राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना अच्छा समझा। अब राव इंद्रजीत के बाद इन 11 सीटों पर कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो बीजेपी का काट ढूंढ पाए। राव इंद्रजीत के जाने से उल्टा बीजेपी को ही फायदा हुआ। 2014 में बीजेपी ने अहिरवाल की सभी 11 सीटें जीती, वहीं 2019 में 11 में से 8 सीटें पार्टी के खाते में गई। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे और कांग्रेस पिछड़ गई है। आखिरी पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना जीना। लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाली अति उत्साहित कांग्रेस के लिए ओपिनियन पोल सोने पर सुहागा निकला। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की जीत के दावे होने लगे। फिर क्या था, इंडिया गुट की सर्वे सर्वा कांग्रेस किसी के भी साथ गठबंधन करने को राजी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी से नामांकन के तारीख से 2 दिन पहले तक बात चलती रही, लेकिन आखिर में बात नहीं बनी। वहीं सोशल मीडिया पर एग्रेसिव कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर दिखा। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।